अस्सलामुअलैकुम। मोंगोडीबी की सीरीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक है एग्रीगेशन पाइपलाइन। बिना वक्त को ज़ाय किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि आखिर ये किस बला का नाम है। एग्रीगेशन पाइपलाइन जो है एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी डॉक्यूमेंट को रिफाइन करते हैं और अपने रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो हम लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा लेना चाहते हैं पूरी यूनिवर्सिटी में से जो कि हमारे पास मेल है और जिनका ताल्लुक सपोज लाहौर सिटी से है। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी का पूरा डेटाबेस उठाएंगे। उसमें जो पहला ऑपरेशन है वो हम लगा देंगे कि जस्ट हमें मेल चाहिए। ठीक है, उसके बाद देन हम बता देंगे कि हमें इस सिटी से चाहिए। देन हमें ये भी बता देंगे कि हमें ये सॉर्टेड मैनर में चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम तर जो स्टेप्स हैं ये वन बाय वन हम कवर कर रहे होंगे। जो पहले स्टेप का आउटपुट होगा वो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के लिए इनपुट होगा। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए उससे पहले वाले स्टेप का जो आउटपुट है वो उसके लिए इनपुट होगा। तो अब हमने ये काम करना है कि अपने रिज़ल्ट को हमने रिफाइन करना है। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप से गुजारना है और स्टेप से गुजारने के बाद हमने इसको रिफाइन करना है। यही बेसिकली है जी एग्रीगेशन पाइपलाइन फंक्शन हमारे पास। तो इसका सिंटेक्स हम देख सकते हैं। हम लिखेंगे डीबी डॉट कलेक्शन का नेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एग्रीगेट फंक्शन है उसको हम लिखेंगे और देन हम जो आप कह लें कि बड़ी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो स्टेजेस हैं या डिफरेंट किस्म के जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम वन बाय वन लिखते जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो अब हम देख लेते हैं कि एग्रीगेशन के अंदर हम कौन कौन से जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी मैच, कि आप कौन सी कंडीशंस को मैच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास काउंट आ जाता है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आप काउंट चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा सॉर्ट आ जाता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं एज अ रिज़ल्ट तो वो किस मैनर में आपको आउटपुट के अंदर शो हो। सॉर्ट बाय काउंट आ जाता है कि अगर उसके अंदर कोई ना कोई नंबर है, कोई वैल्यूज़ है तो हम उसको सॉर्ट कर सकें उसकी नंबरिंग की वजह से। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर एक क्लास है, 10th क्लास है, उसके अंदर 3 स्टूडेंट है। एक क्लास हमारे पास 8 है, उसके अंदर 2 स्टूडेंट है। तो हम कुछ ऐसे अरेंजमेंट करेंगे कि सपोज 10 वाला पहले आ जाए चूँकि उसके अंदर 3 स्टूडेंट है, और जो 8 क्लास वाला है वो उसके बाद आए चूँकि उसके अंदर 2 स्टूडेंट है। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लिमिट। ये हम जब हमारे पास एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हों एज अ आउटपुट तो हम अगर हमें स्पेसिफिक कोई चाहिए तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है स्किप। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट जो है वो स्किप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हम कोई रैंडम जो आप कह लें डॉक्यूमेंट जो है उसको रिटर्न करना चाहते हैं तो एज अ सैम्पल हम ले लेंगे। ठीक हो गया जी। आई होप आपको इसके अंदर जितने भी हम फंक्शंस जो हैं वो यूज़ करते हैं वो समझ आ गई होगी। तो इसको अब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स लिख लेते हैं डी बी डॉट यूज़र डॉट एग्रीगेट बिकॉज हम नंबर ऑफ ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं यानी कि एक से ज़्यादा, तो इसलिए हम यहाँ अरे जो है उसको पास कर दें और इस अरे के अंदर हम डिफरेंट जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर दें। अच्छा, यहाँ जो सबसे पहला हमने ऑपरेशन पढ़ा था वो था मैच। मैच हमने पढ़ा था, ये काम करता है कि रिज़ल्ट जो हम उसको दें एग्जैक्ट वो रिज़ल्ट हमें फाइंड करके देता है। ठीक हो गया। तो इसको मैं कह देता हूँ जी नेम सर्च करें, सपोज आदित्य। ठीक है जी, इट एंटर कर दें। 1 सेकेंड,
नाउ हिट एंटर। तो ये आप देख सकते हैं दो आदिल नेम के जो हमारे पास स्टूडेंट थे उनका डाटा शो हो चुका है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं ये चाहता हूँ कि सॉर्ट को भी इस्तेमाल किया जाए तो मैं यहाँ कर देता हूँ क्लास पोस, ठीक है, 10th कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि जितने भी डेटाबेस है, ये सारी डेटाबेस, इसके अंदर वो चेक करेगा जितने भी रिकॉर्ड्स के अंदर 10th क्लास है उस सारे को लेकर आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने कहा है कि इसको साथ सॉर्ट भी करना है। तो सॉर्ट हम नेम के लिहाज से करेंगे बिकॉज एज तो इसके अंदर है नहीं और क्लास सबकी सेम है, तो नेम 1 कर देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि रिकॉर्ड्स तो हमारे पास आ जाएंगे लेकिन वो सॉर्टेड मैनर के अंदर होंगे नेम के लिहाज से, ठीक हो गया। आदिल, अली, हसन, ठीक है, साद, सईद, उमर, तो ये सारे अल्फ़ाबेट के लिहाज से हमारे पास सॉर्ट हो चुके हैं। ओके, सबकी क्लास आपने देख ली, 10th ही है। इसी तरह इसके आगे हम जो प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्शन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एग्जैक्ट वो फील्ड्स आती हैं ओनली जिनको हम देखना चाहते हैं। सपोज मैं आईडी को नहीं देखना चाहता, मैं नेम और क्लास को देखना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करूंगा, नेम :1 यानी इसको शो कर दो। इसी तरह क्लास :1 और अंडरस्कोर आईडी :0 कि मैं आईडी को नहीं देखना चाहता। हिट एंटर करेंगे, 1 सेकेंड, ये ब्रैकेट मिस हो गई। तो ये आप देख सकते हैं हमारे रिजल्ट के अंदर आईडी जो है वो नहीं आए, ठीक हो गया। आई होप आपको ये जो एग्रीगेशन फंक्शन है इसकी समझ आई होगी और इसके जो बाकी ऑपरेटर्स हैं वो आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।